आपका नहीं है, कैसे उनसे लड़िएगा? कि जो जनता के सुख दुख में है, जो धरातल पे है, उसी को टिकट मिलेगा। तो मेरे अलावा पूछ लीजिए किसी से भी कि 5 वर्षों से लगातार धरातल पे कौन? यात्रा का उद्देश्य तैयारी, विधानसभा की तैयारी, बिल्कुल पहले से ही ठोका गया था। लेकिन ये जनता का क्या प्यार था कि नहीं हम लोग एक बार घूमे। हम लोग घूम रहे हैं सब लोग साथ में। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? आरजेडी बांधा गया है, क्या संदेश होगा? ये गोरियाकोटी विधानसभा का ताज है। हमारे जनता ने जो आशीर्वाद आज दिया है, जिस प्रकार से हुजूम आप देख पा रहे हैं, इस बार गोरियाकोटी विधानसभा में बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा। आज से आप पूरे क्षेत्र में निकल रहे हैं दौरा पे। आज से ही नहीं, मैं 8 वर्षों से प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक टोला में लगा हूं, और सिर्फ गोरियाकोटी विधानसभा में नहीं, 284 पंचायत में 19 प्रखंड में लगा हूं मैं। विपिन कुशवाहा जिंदाबाद, टिकट से पहले शक्ति प्रदर्शन विपिन कुशवाहा। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे जनता का जो मंतव्य था, जो आशीर्वाद है। इन लोगों ने कहा कि थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने विधानसभा में। ये बहुत छोटी शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं। हम लोग ऐसे निकले हुए हैं अपने जनता से मिलने के लिए। बीजेपी मतलब कुछ नहीं, बाड़का झूठा पार्टी, सिर्फ जुमला देना जानती है। एक बात बताइए ना, मैं यंग पॉलिटिशियन हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ, मैं रोजगार की बात करता हूँ, मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूँ, मैं सिंचाई की बात करता हूँ। कभी भी वो लोग मुद्दे की बात करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं, वो आम जनता का जो मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों की बात करते हैं। मैं भी उसी चीज को बात करता हूँ, लेकिन भाजपा कभी बात नहीं करती है। 110% विश्वास यात्रा नाम मैंने रखा है। हमको नेता पे विश्वास है, और नेता को हम पे विश्वास है, और जनता को हम पे विश्वास है, और हमको जनता पे विश्वास है। संदेश क्या होगा? जी, बीजेपी गोरियाकोटी में खूब सम्मेलन करा रही है। अरे वो क्या करवाएगी, सिर्फ जुमला देना जानती है। दूसरा उसके पास न विजन है, न रोड मैप है उसके पास। वो सिर्फ कराते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनावी मैदान उतरे हैं जी, कौन से मुद्दे लेके चुनावी मैदान उतरे हैं? देखिए, आम जनता का जो मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, उसमें सबसे प्रायोरिटी रहेगा एजुकेशन, शिक्षा मेरे लिए सबसे सर्वोपरि रहेगा। यात्रा का उद्देश्य क्या होगा? जी, यात्रा का उद्देश्य तैयारी, विधानसभा की तैयारी, बिल्कुल पहले से ही ठोका गया था। लेकिन ये जनता का क्या प्यार था कि नहीं हम लोग एक बार घूमे। हम लोग घूम रहे हैं सब लोग साथ में। विपिन कुशवाहा टिकट लेके आ रहे हैं गोरियाकोटी विधानसभा। वो तो नेता के ऊपर है। हमने क्या किया, विश्वास यात्रा हमने नाम निकाला है, और विश्वास यात्रा में हम सबको एक दूसरे पे विश्वास है। और हमारे नेता कहते हैं कि जो जनता के सुख दुख में है, जो धरातल पे है, उसी को टिकट मिलेगा। तो मेरे अलावा पूछ लीजिए किसी से भी कि 5 वर्षों से लगातार धरातल पे कौन है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर कुशवाहा समाज जी, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर कुशवाहा समाज को यहाँ से टिकट मिला तो 10 बजे तक हम पटक देंगे। कौन? यहाँ के विधायक माननीय 10 बजते बजते मेरे से हार जाएंगे। 10 बजते बजते हार जाएंगे। वो जीतने वाले नहीं है। सब लोग जान चुका है। जो से पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए ना, जो बोल रहे हैं ना, इन्हीं से, जनता से पूछ लीजिए। नहीं, इधर पूछिए, पहले आप जनता से पूछिए। इतना काम दिया है, इतना गोरियाकोटी रिपेयरिंग करके यदि विकास कहा जाता है, उसका फीता काटना, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑथेंटिक विकास ये होना चाहिए कि यदि अस्पताल बन रहा था यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज, तो वो यूपी के पास में बन रहा है। यदि यहाँ पे बनता तो मुझे बेहतर होता। मैं बहुत खुश होता उस चीज को लेकर के। यहाँ के बच्चे बाहर जाकर के डिग्री कॉलेज लेकर डिग्रियां हासिल करते हैं। यहाँ के बच्चे ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पे कॉलेजेस होता तो बहुत बेहतर होता। ये रोड और नली गली तो मुखिया जी भी बनाते हैं, BDC भी बनाते हैं। आप विधायक है तो ऑथेंटिक विकास तो कम से कम कीजिए। जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था, क्या यहाँ जमीन की कमी है? यहाँ तो बनना चाहिए ना, नहीं बनाया उन्होंने। विधायक जी का राजनीतिक रसूख बहुत बड़ा है। एक आप आम आदमी हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड आपका नहीं है, कैसे उनसे लड़िएगा? मैं
यह जो आप लोग कह रहे हैं, हमारे गोरिया कोठी में जनता ने उनके खानदान के लोगों को 4 बार हराई है और साधारण इंद्रदेव प्रसाद जी 4 बार उनको चुनाव हराए हैं, जिनके पास 1 बीघा जमीन था। आज यह बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये जो विधायक हैं, इनसे विकास की बात छोड़िए, इनके एमपी को घेरा जाता है, इन विधायक को घेरा जाता है, तब रोड बनता है। इनकी परछाई लोग नहीं देखते हैं। और दूसरी बात है ताकि इनका आप कहते हैं आम जनता में इतना ताकत है कि इन लोगों को 4 बार हराई है और फिर इस बार हराएगी। इनका मनसूबा